I am the politics 2020 outwell election. So I am help me giving the rise. So because मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप रुको जरा, सबर करो। मगर क्यों? क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा, क्या आपको कभी पाइनएप्पल मैप्पल दिखा है? जिस जगह पे किंग राज करता है उसे किंगडम कहते हैं, तो जिस जगह पे क्वीन राज करती है उसे क्वीनडम क्यों नहीं कहा जाता? अगर टूथ का प्लूरल टीथ होता है तो बूथ का प्लूरल बीथ क्यों नहीं होता? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं लोकेश नानकनी एज एन एजुकेशनल कोच आज आपसे बात करने जा रहा हूँ इंग्लिश स्पोकन पर। इंग्लिश स्पोकन आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है और स्पेशली ये समस्या विद्यार्थियों के लिए है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ फ्री इंग्लिश स्पोकन का कोर्स। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो इंटरव्यू के लिए आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी। और इंग्लिश हमारी ग्लोबल लैंग्वेज होने के साथ साथ इंग्लिश हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है और इंडिया की तरह ही 83 कंट्रीज में ऑफिशियल लैंग्वेज है और 55 कंट्रीज में ये वाइडली बोली भी जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश स्पोकन का लेक्चर नंबर 1। दोस्तों, जो सबसे पहला पॉइंट है वो आपको सीखना होगा बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा कि हाँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। यकीन मानिए दोस्त, आप जो कर सकते हैं ना वो कोई नहीं कर सकता। भगवान ने आपके जैसा कोई दूसरा बना ही नहीं है। यू आर यूनिक और वो बना ही नहीं सकता। एटलीस्ट इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो। आपके लिए भी नामुमकिन है कि आप अपने जैसा एक इंसान मुझे ढूंढ के दिखा दीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा कि हाँ, मैं कर सकता हूं। यस आई कैन, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। अगर मैं गलत बोलता हूं तो लोग आप पे हंसते हैं, तो लेट पीपल लाफ, लोगों को हंसने दीजिए। आई एम नॉट अफ्रेड, उससे डरिए मत। एटलीस्ट आई एम ट्राइंग, मैं कम से कम कोशिश तो कर रहा हूं। ये 4 पॉइंट्स अपने आप से वादा कीजिए इस चीज का कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। लोग हंसते हैं तो लोगों को हंसने दो, मुझे डर नहीं लगता। आई एम नॉट अफ्रेड, मैं उनसे नहीं डरता हूं। एटलीस्ट आई एम ट्राइंग, मैं कम से कम कोशिश तो कर रहा हूं यार। सेकेंड पॉइंट जो आपको जानना है वो है कीप योर ईयर्स ओपन। देखिए, आपके आसपास में बहुत से ऐसे लोग हैं आपके फ्रेंड सर्कल में जो इंग्लिश वर्ड्स का यूज करते हैं। आपके स्कूल के टीचर्स, आपके कोचिंग के टीचर्स या आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स। आपको क्या रखना है, हमेशा अपने कान खुले रखने हैं और जो भी कोई नया वर्ड बोलता है इंग्लिश का उसे सुनो, लिसन। सेकंड, वो वर्ड सिर्फ आपको सुनना नहीं है, सुनने से इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश बोलने से आती है। सुनने के बाद उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जानो कि इसे बोलते क्या है और उसे अपने आप से बोलो और बोलो और उसे बार बार रिपीट करो। सबसे पहला लिसन, किसी का कोई इंग्लिश का वर्ड सुना, फिर हमने वो बोला एंड देन हमें उसको क्या करना है, रिपीट करना है। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम से आप समझे, आपको तीनों चीजें फॉलो करनी है। हमेशा अपने कान खुले रखने हैं, इंग्लिश के नए नए वर्ड सीखने हैं, सुनने हैं, उन्हें बोलना है और अगेन रिपीट आपको वो करने हैं। थर्ड पॉइंट जो हमारा वो है माई मिरर माई बेस्ट फ्रेंड। आप एक बिल्ली हो, अपने आप को कांच में देखो। बिल्ली जब अपने आप को कांच में देखती है ना तो अपने आप को शेर समझती है। जी हाँ, बिल्कुल आपको भी वैसा ही करना है। आपको कोई वर्ड इंग्लिश में कोई आप स्पीच देने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर अब कोई सा भी ऐसा काम जो आपको हार्ड लग रहा है, तो आप क्या कीजिए, अपने आप को कांच में देख लीजिए। अगर आप चाहते हो जिंदगी में एक ऐसा शख्स पाना, आप जिंदगी में एक ऐसे शख्स की तलाश में हो जो आपकी जिंदगी बदल के रख दे, तो अपने आप को कांच के सामने देख लीजिए। सही सुना आपने, अपने आप को कांच के सामने देख लीजिए। आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करिए मिरर के सामने खड़े होकर। आपको सिर्फ जो मैं लेक्चर दे रहा हूं, बोल रहा हूं, उससे इंग्लिश नहीं आएगी। आपको इंग्लिश के वर्ड्स, इंग्लिश स्पोकन अपने आप से बात करनी होगी कांच के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर। ये दोस्तों, मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको बता रहा हूं जो टिप्स आज तक ना किसी ने बताई होगी, ना ही कोई बताने वाला है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर
कर रहा हूं। फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। फोर्थ पॉइंट है हमारा इंक्लूड इंग्लिश वर्ड्स इन कॉलोकियल। देखिए, जैसे कि आपको क्या करना है, आप जो वर्ड बोलते हो, सेंटेंस बोलते हो, कई बार क्या होता है, कई लोग होते हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको अभी मीम्स दिखाया था स्टार्टिंग में, आप चाहते हो उस तरह से आप इंग्लिश बोल लो, तो आप नहीं बोल पाओगे कंप्लीट सेंटेंस नहीं। आप क्या कीजिए, आप जो सेंटेंस बोलते हैं, जैसे 10 लाइन 10 सेंटेंस 10 वर्ड्स का कोई सेंटेंस है, तो आप क्या कीजिए, उसमें से कोई 2 वर्ड 1 वर्ड यूज कीजिए इंग्लिश के। जरूरी नहीं है कि आप पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोले, नहीं, आप उसमें से 1-2 वर्ड भी इंग्लिश के बोल सकते हैं। आपको अपने कॉलोक्वियल के अंदर, आपको अपनी जो कन्वर्जेशन है उसके अंदर इंग्लिश वर्ड का यूज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो आपको अपना जो कॉलोक्वियल, आपका जो कन्वर्जेशन बात जो करोगे आप, उसमें अपने सेंटेंस में इंग्लिश वर्ड्स का यूज करना ही करना पड़ेगा। आप ये ट्राई मत कीजिए कि 10 वर्ड का एक सेंटेंस है तो आप 10 के 10 वर्ड्स इंग्लिश में बोलिए, नहीं, आप उसके बीच में 1-2 वर्ड भी इंग्लिश के यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 5th पॉइंट की तरफ। 5th पॉइंट, कीप काम एंड डोंट वरी अबाउट ग्रामर। शांत रहिए और ग्रामर की चिंता मत कीजिए। कई लोग क्या करते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए पहले बोलते हैं इंग्लिश स्पोकन, कहीं आप स्कूल में पढ़ते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, या इंग्लिश स्पोकन की क्लास कहीं पे ज्वाइन करते हो, कुछ भी करते हो, आपको सबसे पहले ग्रामर सिखाई जाती है, टेंस उठा के पढ़ा दिए जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है इंग्लिश सीखने का। इंग्लिश सीखने के लिए आपको ग्रामर की जरूरत नहीं है, ग्रामर हमारा नेक्स्ट स्टेप है। स्टार्टिंग में आपको ग्रामर की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। शांत रहिए और ग्रामर के बारे में टेंशन मत लीजिए। आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कोई बात नहीं, आप मिस्टेक करके भी बोलिए। ग्रामर परफेक्ट करना कोई कंपलसरी नहीं है स्टार्टिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम, लर्न न्यू वर्ड्स। क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट? लर्न न्यू वर्ड्स। आपको एक चीज तो करनी पड़ेगी, जरूरी थोड़ी है हर चीज हमें नहीं करनी, कुछ ना कुछ तो त्याग देना पड़ेगा आपको। डेली, ज्यादा नहीं, कई लोग बोलते हैं डेली 10 वर्ड याद करो, डिक्शनरी निकालो, पढ़ डालो, रट डालो, टेंस याद करो, ये याद करो, वो याद करो। नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक चीज करनी है, वो क्या है? लर्न न्यू वर्ड्स। आप एक कसम खा लीजिए कि मुझे डेली एक इंग्लिश का वर्ड तो सीखना ही सीखना है, और उसे सेकंड डे मुझे रिपीट करना है। मिरर के सामने खड़े होकर उससे सेंटेंस बनाने हैं। ये चीज आप फॉलो कर देंगे तो आपको बहुत जल्दी इंग्लिश आ जाएगी। लर्न न्यू वर्ड, नए शब्द याद कीजिए, नए नए वर्ड्स यूज कीजिए। डेली एक वर्ड, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, डेली का एक वर्ड फिक्स कर लीजिए कि मुझे डेली एक वर्ड तो सीखना ही सीखना है, मुझे एक वर्ड तो याद करना ही करना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। वर्ड आपने सीख लिए, अगर आपने उनकी प्रैक्टिस नहीं करी तो वो सब वेस्ट है। उन वर्ड्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, उससे रिलेटेड सेंटेंस बनाने हैं, वो वर्ड आपको यूज करना है अपने कन्वर्सेशन में। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस 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 इज इक्वल टू परफेक्शन। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप उस चीज में परफेक्ट नहीं बनेंगे। आपको प्रैक्टिस करनी है उन वर्ड्स की, जो आप डेली सीख रहे हो, उन वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। मिरर के सामने खड़े होकर आपको वर्ड बोलने हैं। आप कंटिन्यू अगर प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप परफेक्शन तक पहुंच जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और रही ये बात कि आप बोलो कि मुझे इंग्लिश आएगी कितने टाइम में, तो दोस्तों अगर आपने ज्यादा मेहनत की, ज्यादा भी नहीं, नॉर्मल मेहनत कीजिए आप। अगर आपने नॉर्मल मेहनत करी, डेली थोड़ा थोड़ा टाइम भी अगर मुझे देते गए, आधा घंटा अगर आपने मुझे डेली का गया, तो डेली का आप अगर मुझे आधा घंटा देंगे तो मैं इस चीज की आपसे गारंटी ले सकता हूं कि 1 दिसंबर 2021 तक आप इंग्लिश परफेक्टली बोलने लग जाएंगे। विद इन 1 मंथ आप इंग्लिश बोलने में परफेक्ट हो जाएंगे, अगर आप मेरे साथ डेली क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।